हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स का फरवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा एमडी यूनिवर्सिटी का है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब बारी है एमडी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चे जैसे जैसे भेजते जा रहे हैं हमारे पास, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप भी हमारे पास क्या है क्वेश्चन पेपर सेंड करें कि आपकी तरह भी बाकी बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि ये जो हेल्प है तभी हो सकी है जब बाकी बच्चों ने हमारे पास बेचे। जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का तनु राजपाल ने हमारे पास बेचा था और जया शर्मा ने हमारे पास भेजा था, और एमडी यूनिवर्सिटी का राहुल, आई होप राहुल शर्मा था, पता नहीं याद, राहुल शर्मा था, यस राहुल शर्मा जी ने हमारे पास भेजा है ये क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और साथ में हमारी ईमेल पर भी। ठीक है, सो आप क्या है आपको क्या करना है, आपके भी क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पर भी आप सेंड कर सकते हैं कि बाकी बच्चों की भी हम हेल्प कर सकें। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही आसान आया हुआ है कि जैसे मैंने आपको सिलेबस कवर करवाया था ना इनकम टैक्स का, उसी के हिसाब से उसमें से ना मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो मैं इतने दिनों से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ, CDLU के, CBLU के, DU के, CRSU के, कुरुक्षेत्र के, और अब बारी है MDU के। मैंने एनालिसिस किया है कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर ना ये जो कुछ एक क्वेश्चन है ना हर बार रिपीट होते हैं, और मैंने वो इनकम टैक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया था। इनकम टैक्स के अंदर भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट के भी डिस्कस कर चुकी हूँ, GST के भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी डिस्कस हो चुके हैं, ऑडिटिंग के भी हो चुके हैं, स्टॉक मार्केटिंग के भी हो चुके हैं। आप इन सभी को ना 1 बाय 1 करके चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले इन सभी को देख लोगे ना, मेरे को पूरी श्योरिटी, अगर आपने इन वीडियोज़ को देखा होगा ना और साथ में सिलेबस जो मैंने करवाया वो किया है तो 100% है। मैं 99% की बात नहीं कर रही, मैं पूरे 100% की गारंटी दे रही हूँ कि आपके 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से मैंने सिलेबस कवर करवाया है फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी और साथ में इनकम टैक्स का भी। जैसे ही फिनेंशियल मैनेजमेंट के ना भी 2-3 चैप्टर रहते हैं, उनको कंप्लीट होने के बाद हम सीधा कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर GST के ऊपर आएंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जब भी आप मुझे कमेंट करें, एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब भी मुझे कमेंट करें ना, तो कमेंट करते टाइम ना आपको क्या करना है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी साथ में मेंशन करो, क्योंकि फिर हमारी टीम क्या है उसी के हिसाब से और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करेगी। और साथ में जो कुछ एक मैसेज होते हैं, जैसे किसी को डाउट होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पहले मेंशन करना है और साथ में आपको ये भी मेंशन करना है कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। सो वो जो टीम है हमारी उसी के हिसाब से टीचर की ओर फॉरवर्ड कर देंगे मैसेज, क्योंकि आपको पता है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर 3 से 4 तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, जैसे कि साइकोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो उनके पास मैसेज फॉरवर्ड कर देगी हमारी टीम। सो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रॉपर तरह से मैसेज करें। ठीक है, इवन चाहे वो व्हाट्सएप में हो, मेल के अंदर हो या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करें। ठीक है जी, सो शुरू करते हैं। हमारे इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर है, ये MD यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, 5th सेमेस्टर का है, एकेडमिक सेशन 2016-17 का है जी। ठीक है, और फरवरी 2022 में जब एग्ज़ाम हुए थे ना MDU यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका है ये। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ये हमें इस तरह से बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनकर आए हैं, पेपर की टफनेस क्या आने वाली है, एग्जामिनर क्या सोचकर किस तरह से पेपर के अंदर क्वेश्चन क्वेश्चन बनाकर लिखता है। मेरे पास एक और क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, IG यूनिवर्सिटी का है, रिवाड़ी के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, उसका भी मैं आपके पास सेंड करूँगी। टैक्सेशन लॉ है, और इसको कंपैरिजन करना या फिर फर्दर यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको साथ कंपैरिजन करना, देखना सभी क्वेश्चन रिपीट है बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो 3 घंटे का पेपर है ये, 3 घंटे के पेपर के लिए आपको क्या करना है, 80 नंबर का पेपर पूरा करना है। देखो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है, आपके पेपर के अंदर जैसे भी इंस्ट्रक्शन दी होगी। ठीक है, यहाँ पे कह रखा है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और हर क्वेश्चन क्या है इक्वल मार्क्स को कैरी करेगा। ठीक है, सो बिल्कुल आपकी यूनिवर्सिटी के देख लेना बच्चे एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है आपको उसको डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज एन SSC क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 1 से ही है क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 2 से था।
डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ रिगार्डिंग द एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव का जब एरियर हो जाता है ना, तो उसका प्रोविजंस क्या है, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड वाले चैप्टर से है। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने सिलेबस ये कंप्लीट करवाया है, ये टॉपिक भी कंप्लीट करवाया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट एंड नोट ऑन सुप्रीम न्यूमिनेशन फंड। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 5 से है, सैलरी हेड वाले चैप्टर से। ये प्रोविडेंट फंड, सुप्रीम न्यूमिनेशन फंड, काफ़ी सारे फंड्स हैं, वो उस चैप्टर से है। ये चैप्टर नंबर 5 सैलरी हेड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द एसेट्स विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट्स। ये कैपिटल गेन हेड वाले चैप्टर से है कि ऐसी कौन कौन सी एसेट्स है जिनको हम कैपिटल एसेट्स को ट्रीट नहीं करेंगे, जिनको हम एसेट्स ट्रीट नहीं करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द रूल ऑफ द इनकम टैक्स लॉ फॉर प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट। के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे। ठीक है, स्लाइड को आप रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलाबोरेट बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। एच क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सेक्शन, ये जो क्वेश्चन है ना अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक के वाले चैप्टर में से आया हुआ है। आपके 8 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 16 नंबर का हो गया। और बाकी बची यूनिट्स में से ना आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। हर यूनिट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए मिलेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए मिलेंगे। इवन वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है और थ्योरी का भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये तो सही बात है कि जो इनकम टैक्स है वो चार्ज किया जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे। ये कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि क्या आप फुली एग्री करते हैं स्टेटमेंट से। अगर आप एग्री करते हैं तो आप उसको बताना है, अगर नहीं करते तो आपको उसकी एक्सेप्शन बतानी है कि क्यों, किस किस केसेस के अंदर। मैंने आपको ये चैप्टर में करवाया था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है कि प्रीवियस ईयर क्या है, नॉर्मली सबका सिंपल होता है, बट काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर हमारा करंट भी हो सकता है और जो इनकम जो टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो पहले भी चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, आपकी असेसमेंट ईयर आने से पहले। ठीक है, अब आपके यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल यू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आल्सो एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ द इनकम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द HUF ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये चैप्टर नंबर 3 से है, रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर से। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। सेकेंड यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये इसमें भी यही बात है कि वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरी का भी हो सकता है। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या है मिस्टर, एक सेकेंड में, प्रैक्टिकल है आपका, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर पूरा पढ़ के बताने लगी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले ही 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी। चैप्टर बता दूंगी मैं कौन से चैप्टर से है ये। ठीक है, फिर आप अपने वैसे नॉर्मली जो प्रैक्टिकल होंगे ना, ये प्रैक्टिकल आपके इलिस्ट्रेशन जो होंगे ना, आपके एग्जाम्पल होंगे, वहीं से आए हुए हैं। ये आपका अदर इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेट आउट दिया, दैट मीन्स ये हाउस प्रॉपर्टी हेड वाले चैप्टर से ही। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, म्यूनिसिपल रेंट दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, म्यूनिसिपल टैक्स भी दे रखा है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रखी है आपको। ठीक है, आपको जो क्लेम मिला है 15,000 रुपये, ठीक है, वो भी बताया हुआ है, बट उसका ये बता रखा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस आपका 10,000 रुपये था। ग्राउंड रेंट आपको दे रखा है, वो है 12,000 रुपये पर एनम, पूरे साल का। ठीक है, सो फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है आपको ये क्वेश्चन, आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप प्रॉपर तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड वाले चैप्टर से कंफर्म है ये, क्योंकि आपको देखो एक ही इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है। जब पर आपने स्टैंडर्ड रेंट देखा या फिर म्यूनिसिपल टैक्स देखा, देन कंफर्म कि देखो यहाँ पे नीचे भी आ गया, कंप्यूट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है 2020-21 की, और सैलरी दे रखी है 25,000 रुपये पर मंथ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वालों
बच्चे देख लीजिए, क्योंकि फिर बच्चे ये कहते हैं कि मैम आप प्रॉपर वे से इंग्लिश को दिखाते हो, हिंदी को नहीं दिखाते। आपके लिए भी प्रॉपर इस तरह से अवेलेबल है। देखो, एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पेशेंस से, एंजाइटी नहीं करनी अपने। अब जैसे होता है ना कि बच्चों को कि ऐसे घबराहट हो जाती है, मुझे कुछ नहीं आता वगैरह वगैरह, है ना। इन सभी के बारे में नहीं सोचना, जितना आता है उतना कराओ, वो भी उसमें भी पास हो जाओगे अच्छे से, मुझे पता है। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा प्रॉपर वे से, सो उनको देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप पास हो जाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में पास हो गया, मैम मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मैम ये मैम वो, मतलब बहुत सारे कमेंट्स। इवन वो किसी भी स्ट्रीम से है, बीकॉम से है, बीकॉम फर्स्ट से है, सेकंड सेमेस्टर से है, थर्ड से है, ठीक है। सो आप इन वीडियोस को देखिए, नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड यूनिट का ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द परक्यूजिट। परक्यूजिट क्या होते हैं, एक्सप्लेन द लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट विच आर द टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि टैक्सेबल होंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ है, सैलरी हेड से है, परक्यूजिट एंड अलाउंसेस थे ना, उनके अंदर से है ये। यहाँ पर आपको 16-17 पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है जी। हिंदी वाले भी देख लीजिए। अब इसी तरह से थर्ड यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको एक प्रैक्टिकल नज़र आएगा, मुझे कंफर्म पता है। देखो यहाँ पर चलो थ्योरी है, देखते हैं क्या करें कि डिस्क्राइब बिजनेस इनकम, इलाबोरेट द स्पेसिफिक डिडक्शंस अलाउड टू द बिजनेसमैन एसएससी फॉर अ कंप्यूटिंग हिज बिजनेस इनकम। ये कह रहे हैं कि बिजनेस इनकम को आपको डिस्क्राइब करना है और वे स्पेसिफिक डिडक्शन बतानी है जो कि एक बिजनेसमैन को दी जाती है अपनी बिजनेस इनकम को कंप्यूट करते टाइम, अपनी बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। उन सभी डिडक्शन के बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। 16-17 है, नॉर्मल सी बात है, अगर 5-10 भी हो ना तो भी उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में क्या है कि आप प्रैक्टिकल आता है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल कह रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण की इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2019 से लेके 2020 तक की, ज्वेलरीज की दे रखी है, रेजिडेंशियल हाउस की दे रखी है जो कि 15 लाख है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल खुद करना है, आपको खुद वीडियोज़ को पॉज करके देखना है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल एक एक पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन करने लग गई तो बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो इनकम टैक्स का मोस्ट ऑफ सिलेबस क्या है कवर हो चुका है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे। यहाँ पर आ जाता है थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, कार को सेल कर दिया गया है 2,80,000 में 15 अक्टूबर 2019 को, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख रुपए, और परचेज़ की थी जून 2014 को 3 लाख रुपए में। फिफ्थ इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सिक्स्थ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है इसकी कैपिटल गेन, दैट मीन्स ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर से आया हुआ है। एक प्रैक्टिकल आपका हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी हेड से आता है नॉर्मली, और अदर सोर्सेज वाले से कंफर्म में आता ही आता है। आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दे रखा है 2001-2 का, और 2004-5 का भी दे रखा है, 3-4 का भी दे रखा है, 14-15 का भी दे रखा है। सबका इंडेक्स नंबर दे रखा है जो कि आपको फॉर्मूले में पुट करना है। जस्ट फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकल जाएगा, है ना। आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए, कैसे कब कब क्या प्लस करना है, माइनस करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए।
अभी आ जाता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपको वही 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर से ना 100% एक ही क्वेश्चन आता है। अब देखो एमडी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न रहता है कि ये क्वेश्चंस, अब देखो ये मेरे को लग रहा है कि ये जो 8th क्वेश्चन है मिस्टर सिंह का, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का है ये। इसकी असेसमेंट इन ईयर 2020-21 का है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी मिलेगी सैलरी की। इसके अंदर आपको निकालना होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है कि किस किस सालों के अंदर कौन कौन से लॉसेस और कौन कौन से प्रॉफिट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया है मैंने, ये चैप्टर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन को देखकर आपको क्वेश्चन करना है। जिसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आगे जो भी इन्फॉर्मेशन गई थी, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो आ गया ना, हमें क्या निकालना है, द फॉलोइंग आइटम्स हमें दे रखी थी, हमें लॉसेस भी दिए मिलेंगे, हमें प्रॉफिट्स भी दिए मिलेंगे। उनको कंसीडर करके हम ये बताना है कि हम कितना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनकम टैक्स की इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर, सभी जितनी भी वीडियोस के मैंने अभी आपको नाम बताए हैं ना, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ उस क्वेश्चन पेपर वाले चैनल पर विजिट कीजिए और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए हमने वो चैनल को ओपन किया है। ठीक है, ये अब देखो दिखाई दे रहा होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम एंड डील विद द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर। वैसे नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने देखा था कि इसके अंदर ज़्यादा चांसेस क्या है कि इसमें थ्योरी का आता है, ठीक है। सो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 और 13, क्लबिंग वाला भी और कैरी सेट ऑफ का भी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैं आईजी यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगी, ठीक है, 2022 का ही है। अब उसको भी देखना, जो मैंने बाकी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं वो भी देखना। ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे कमेंट्स करके पूछेंगे कि मैम ये कहाँ है, वो कहाँ है। सो आप सभी की सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल करवा रखा है। आई होप ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन पेपर, आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। वेरियस सोर्सेज है, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके जो डाउट है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर शॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।